आयरन डोम, डेविड सिलिंग, ये सब है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ईरान अगर कुछ करता है तो उसके सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यही कारण है कि ईरान कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये फेस सेविंग है, और मीडिया में भी यही आ रहा है। तो सर आई एम सॉरी, मैं रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जिस बात का जिक्र एम्बेसडर बोहरा कर रहे थे, उसी से जुड़ी खबर आ रही है। दरअसल सऊदी अरब ने बड़ा बयान दे दिया इस हमले के बाद। सऊदी अरब का साफ कहना है कि ईरान पर हमले के लिए, ईरान पर जो हमला इजराइल ने किया है उस पर सऊदी अरब ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। यह साफ कर दिया है सऊदी अरब ने कि हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमले में सऊदी के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यह साफ कर दिया गया है। एम्बेसडर बोहरा, जो बात आप कह रहे थे वही आ गई है। आप कह रहे थे कि जॉर्डन और यूएई से होते हुए जा सकते हैं, लेकिन पानी का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। वही बात सऊदी अरब ने साफ कर दी है कि हमारे एयरबेस, हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं नहीं मानता। अगर आप नक्शा देखेंगे वहां का तो आपको पता लगेगा कि अगर नॉर्थ को जाता, उत्तर के डायरेक्शन में, तो उसको जाना पड़ता लेबनान, वो तो सवाल नहीं पैदा होता। वो दक्षिण से जॉर्डन के थ्रू गया है मैम, और जॉर्डन का फिर पूरा जो बॉर्डर है वो लगता है इस बहुत बड़े देश के साथ जिसका नाम सऊदी अरेबिया है। नहीं तो फिर उसको जाना पड़ता, गल्फ के थ्रू जाना पड़ता, फिर पूरा घूम के आना पड़ता, वो यमन को पार करता, ओमान को पार करता, वो फिर ईरान में जाता। वो तो 2300 किलोमीटर से बहुत ज्यादा हो जाता। मेरा नहीं मानना है। वो ये उन्होंने क्या कहा है कि हमारी एयर स्पेस या हमारे एयर बेसिस, मेरा ख्याल एयर बेसिस कहा है उन्होंने, एयर स्पेस 100% उन्होंने यूज किया है। सर दोनों बातें कही हैं बाद में, क्योंकि वो भी डर। और फिर एक चीज मैम, अमेरिका ने क्यों कहा है सऊदी अरेबिया को कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आपकी रक्षा करेंगे? तू कौन मैं खामखा? ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर आपने नहीं किया है और ईरान आपके ऊपर आपको नहीं ठोकेगा तो ये कहने की क्या जरूरत है? जब आपने ये कह दिया, इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरेबिया को अब डर लग रहा है कि मेरी एयर स्पेस ये गए हैं कि ईरान, जिससे 5 साल पहले मेरी ऑयल फैसिलिटीज को उन्होंने बर्बाद किया था, अब फिर कोशिश ना करें। दैट इज द ओनली रीजन अमेरिका ने उनसे कहा है कि टाइगर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, घबराओ नहीं। तो और क्या कारण है उसका? तो मेरा मानना है कि उन्होंने सऊदी की एयर स्पेस के थ्रू गए हैं, उसके बाद बहरीन के थ्रू गए हैं, और तब जाके उन्होंने ईरान को ठोका है। कर्नल सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपको बताऊं, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स को अगर आप रीड करें, जॉर्डन ने भी बोला था हम अपना एयर स्पेस कभी इस्तेमाल नहीं करने, या आज की नई बात नहीं है। देखिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर उसने दिया है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो ये बोले कि नहीं जी मैं ईरान के खिलाफ हूं और मैं टोटली सपोर्ट में हूं? उसने एक बड़ी स्ट्रैटेजिकली बैलेंस स्टेटमेंट दी है। उसने क्रिटिसाइज किया है कि इजराइल का ये वाला अटैक जो है वो निंदनीय है। एक बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ कि भाई आपके दिमाग में, आपके दिल में कहीं डाउट ना आ जाए, बोले हमने अपना कोई भी एयरबेस इसमें इस्तेमाल के लिए नहीं दिया है। और वेरी कन्वीनियंटली अगर उन्होंने बोला है, मैंने एक्चुअली वो पढ़ा नहीं है कि जहां एयर स्पेस की बात हो रही है, एयर बेस तो मैंने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक कहा है कि हमारा कोई भी एयरबेस नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि एयरबेस अगर वो देंगे तो वो कौन सा एयरबेस देंगे? वही वाला एयरबेस देंगे जिसमें यूएस है इन्वॉल्व। सो एयर स्पेस और एयर बेस बड़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक वेरी कंट्री के लिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है उनके अपने लिए कि हमने तो दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं दी है, हम अपने क्लियर है। हम क्यों ईरान के साथ एक नया युद्ध स्टार्ट करें इस बात के ऊपर कि हमारी स्पेस इस्तेमाल करी गई है? बड़ी सीधी सीधी बात है। आई थिंक इसके ऊपर कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक्चुअली फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा कि अगर सऊदी हाँ कर दे तो उसके बाद ईरान क्या करेगा विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हिस्टोरिकल है कि वो अटैक कर देता है, ये कर देता है। उसने वैसे भी बोल रखा है कि जी अगर हमारे यहाँ कुछ ऑयल से रिलेटेड हुआ तो हम तो पूरे रीजन के में आग लगा देंगे। सो आई थिंक इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कंट्रीज़ के लिए बहुत हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि जहाँ जहाँ इवन पाकिस्तान ने बेसिस दिए थे, कभी उसने कभी हाँ नहीं करी, उसे रादर डिनाई किया। आपका डिनायल अपने आप में एक नई कंट्रोवर्सी खड़ा करता है कि आपको डिनाई क्यों करना पड़ा। बड़ी सीधी बात है, कहीं ना कहीं बात है इसका मतलब। सो दैट इज हाउ आई इंटरप्रेट इट। सर एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच जंग पर अमेरिका की नजर बनी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि इजराइल पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसके साथ हैं हम लगातार। और अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है।
ऑस्टिन कह रहे हैं। साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री से जंग के हालात पर बातचीत की है ऑस्टिन ने। ईरान इजराइल के बीच जंग पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और वो कह रहे हैं, यानी अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल के समर्थन के लिए, इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनरल बख्शी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर कि बार बार अमेरिका ये बात कहता तो है, आप समर्थन तो दे रहे हैं इजराइल को इसके जरिए अपने इस बयानों से, लेकिन ईरान को भड़का भी रहे हैं अपने इन बयानों से आप। मैं तो ये यहां तक कहूंगा, क्या भड़काना जानबूझ के किया जा रहा है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इजराइल ने तो केवल पहला हमला किया है, वो आज कल में दूसरा भी करने वाला है। इसका मतलब आप उकसा रहे हैं कि हाँ करो, बिकॉज द नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स कंटिजेंसीज आर ऑलरेडी वर्कड आउट। काफी देर से जो सेंट्रल कमांड के जनरल साहब हैं वो वहां पे है। एप्रोपो ये जो बातचीत हुई है सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस की, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एज अ मिलिट्री स्पेशलिस्ट एनालिस्ट आई विल से कि ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है रशियन सैटेलाइट से, सो दे विल नो विच एयर स्पेस, विच टेरिटरी, व्हाट रूटिंग हैज बीन टेकन। ये प्लीज लेट्स बी क्वाइट श्योर दैट द रशियंस विल शेयर दिस इंटेलिजेंस विद द इरानियंस, राइट? और ईरान विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि कहाँ किस रूटिंग से मेरे पे अटैक हुआ है, और वो तो ऑलरेडी अभी दे रहे हैं कि हम गद्दारी का बदला लेंगे। वो ऑलरेडी धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ईरान को 10 बार सोचकर अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी गेम तैयार लगती है, सेट लगती है कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन के लिए और इलेक्शंस के चलते अमेरिका ने जोर दिया था कि अभी मत करो भैया, अगर रिटेलिएशन ज्यादा हो गई तो तेल की कीमतें चढ़ जाएंगी, पेट्रोल के लिए लाइनें अमेरिका में भी लग जाएंगी पेट्रोल पंप्स के ऊपर, और ये जो ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन हमको इलेक्शन के पहले नहीं चाहिए। ना हमारे हित में होगा कि एक बड़ा बवंडर खड़ा हो जाए इलेक्शन के ठीक पहले। वो शायद सपोर्ट में जाएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और डेमोक्रेट्स नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसलिए वो इजराइल पे अंकुश लगा रहे थे। लेकिन साहब टाइमिंग थोड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड होती लग रही है। तो अगर फ्री फॉर ऑल शुरू हो गया, एक्शन रिएक्शन साइकिल शुरू हो गया, देन द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी इफेक्टिव। मतलब अमेरिका इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, उसको इजराइल के हित से बहुत मतलब नहीं है। अपने इलेक्शन से अपनी चीजों को देखना है, महंगाई ना बढ़े उसी हिसाब से निर्देशित या रिक्वेस्ट की जाती है, और उसके बाद इजराइल की ओर से हमले किए जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही, लेकिन इस युद्ध से जुड़ी इजराइल पर ईरान के हमले या ईरान पर इजराइल के हमले हो तो हर अपडेट सबसे पहले आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। खबर लगातार जारी है, रुक रहे।